हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एचआरएम के बारे में। एचआरएम मतलब ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम एचआरएम के बारे में जानेंगे। एचआरएम का मीनिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका फंक्शंस क्या होते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले एचआरएम का मीनिंग समझ लेते हैं। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट के 5 रिसोर्सेज होते हैं: मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड और मैन पावर। इन पांचों रिसोर्सेज को अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चला पा रही है, अच्छे से मैनेज कर पा रही है, तो ही बिजनेस अच्छा काम करता है। तो इन पांचों में से जो आपने एक देखा है मैन पावर, इसी को बोलते हैं, इसी में आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैन पावर यानी क्या? जो भी रिसोर्सेज बिजनेस में लगाए हैं, जैसे कि मनी हो गया मतलब पैसे, मटेरियल यानी कि जो भी रॉ मटेरियल लगाया है, या फिर मशीनरी, जो भी मशीन यूज़ की गई है और उसको और उस प्रोडक्ट को बनाने का जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो भी मेथड है, ये चारों चीज़ों को यूज़ करने के लिए एक इंसान की ज़रूरत होती है और उसको ही मैन पावर बोला जाता है। अब मैन पावर में जो भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो सारे लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो इंसान काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो आता है मैन पावर में। उनको हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे उनका रिक्रूटमेंट होगा, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, कौन से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय को रखना है, और कैसे जॉब की वैकेंसी रहनी चाहिए, कौन सी जॉब के लिए हमें वैकेंसी रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कहाँ पे की जाती है? ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में की जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं वो हमेशा खुश रहें। और अगर वो खुश है और वो अपने काम से खुश हैं और उनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी पगार मिल रहा है, उससे अगर वो खुश हैं, तो ही वो उनके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा दे पाएंगे, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा आगे जाके। इसीलिए अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसीलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के द्वारा ये काम किया जाता है। उनको एचआर भी बोला जाता है। इसके बाद है नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि आपने समझा कि इसमें आप एम्प्लॉयज़ को या लोगों को हायर करते हो, लोगों को जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ये चीज़ है, उनको मैनेज करना है। उन लोगों को मैनेज करने का काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने रिक्रूट कर दिया एम्प्लॉयज़ को और आपका काम ख़त्म हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। आपको कई बार ऐसा हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में कई बार वैकेंसीज़ आती हैं, कई बार काम ज़्यादा बढ़ता है। उस हिसाब से मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है तो उसके साथ साथ काम भी बढ़ता है, और वो काम करवाने के लिए आपको और मैन पावर की नीड होती है। ऐसे समय में कंटिन्यूअस आपको ध्यान रखना ही होता है कि कहीं पे भी कोई भी मैन पावर की नीड अभी भी है क्या। अगर वहाँ पे कहीं पर भी गैप दिख रही हो तो वो गैप को फिल करने के लिए एचआर को हमेशा काम करते रहना पड़ता है। इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल, यानी कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, क्योंकि हर जगह मैन पावर की नीड होती ही है और इसीलिए एचआरएम की भी ज़रूरत होती ही है। नेक्स्ट है हमारा पीपल ओरिएंटेड, यानी कि यहाँ पे लोगों पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन से पर्सन, कौन से लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहेंगे, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके, और साथ ही हम उन लोगों को भी, जो भी हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ बनने वाले हैं, उनको भी हम सेटिस्फाइड कर सकें। इट इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन, यानी कि मैनेजमेंट जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट था आपको, तो उसका ही ये एक फंक्शन है। यानी आपको मैनेजमेंट में ही, इस मैनेजमेंट की ही एक ब्रांच है। मैनेजमेंट में अलग अलग तरीके के ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस को मैनेज करने की बात होती है। और ये जो हमारा ब्रांच है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे ह्यूमन जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं
उनको हम मैनेज करने की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही आपको समझ जाएगा, नाम में ही लिखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक ऐसा रिसोर्स, मतलब मैनेजमेंट का एक ऐसा रिसोर्स, मैनेजमेंट के 5 रिसोर्सेज है, उसमें से एक ऐसा रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स, ह्यूमन रिलेटेड, जो कि है मैन पावर, उसको हम मैनेज कर रहे हैं। एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एचआरएम का ये होता है कि वो टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक लिंक क्रिएट करे, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है जो टॉप मैनेजमेंट वाले बॉस होते हैं वो एम्प्लॉयज़ से रोज़ कनेक्टेड रहें। इसीलिए उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयज़ की बात बॉस तक पहुंचाने के लिए और बॉस की बात एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाने के लिए ये एक लिंक का काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इनका ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है उसको अच्छा मेंटेन करके रखे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ पे रहे, ताकि वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको एक हमेशा मोटिवेशन रहे काम करने की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव उनका ये होता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें उनके एम्प्लॉयज़ में, कुछ ट्रेनिंग दे या फिर ऐसा कुछ ओरिएंटेशन कोर्स वगैरह कंडक्ट करे जिससे उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके स्किल्स में डेवलपमेंट होते रहे, ताकि वो जो भी काम करे उसमें और एफिशिएंसी आए, जिसके वजह से उनका काम अच्छा हो और ये आगे चल के अपने ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा देगा, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा और उसके बदले में एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ बोनस वगैरह मिलेगा उस वजह से एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होगा। इसलिए ये दोनों तरीके से फ़ायदेमंद होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का। उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए गए हैं वो अगर वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उनको जितना काम दिया गया है वो कर रहे हैं या नहीं, ये देखना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का काम होता है। साइकोलॉजिकली और फिज़िकली भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं और हेल्दी हैं, इसका भी ध्यान एचआर मैनेजर्स रखते हैं। इसके बाद समझते हैं एचआर मैनेजर का रोल क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर एंट्री लेना है, अगर आपको वहाँ पे काम करना है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो ये भी काम किसका होता है? एचआर मैनेजर्स का होता है। वो देखते हैं मतलब कहाँ पे जॉब की नीड है, कौन से फील्ड में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कौन से फील्ड में कौन से पोस्ट के लिए जॉब की नीड है, और वहाँ पे अगर जॉब की नीड है तो उस जगह को फुलफ़िल करने के लिए कौन सा बंदा और कैसे नॉलेज का और कितना स्किल्स उसको चाहिए, ये सारी बात ध्यान में रखते हुए वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ताकि एक अच्छा बंदा वहाँ पे रिक्रूट किया जा सके। नेक्स्ट रोल होता है उनका कि वो सारे रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करें। ये एचआर मैनेजर्स का ही काम होता है। नेक्स्ट काम ये होता है कि वो जॉब रोल्स, मतलब जॉब को असाइन करते हैं। कैंडिडेट के एबिलिटी के हिसाब से वो कितना एजुकेशन है उसका, कितना उसको स्किल्स आते हैं, उसके हिसाब से कौन सी जॉब प्रोफाइल इस बंदे को सूट होती है, उस हिसाब से वो जॉब देते हैं उनको। ये जॉब असाइन करने का भी काम इन्हीं का होता है। इसके बाद नेक्स्ट रोल हो सकता है कि ट्रेनिंग एंड इंडक्शन प्रोसेस, मतलब एक बार अगर सिलेक्शन हो गया है तो उसके बाद एचआर मैनेजर का काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग सिलेक्शन के बाद भी उनको हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए और उनको अप टू डेटेड रखने के लिए, ताकि वो नए स्किल्स से जुड़े रहें, नए अपडेटेड चीज़ों के साथ जुड़े रहें, इसके लिए हमेशा उन्हें ट्रेनिंग और इंडक्शन प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाने चाहिए। इसके साथ ही एचआर मैनेजर का ये भी काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एनवायरनमेंट है उस पर ध्यान दे, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के लिए एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के खिलाफ है या फिर दोनों में कुछ अनबन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। अंदर ही अंदर एक दूसरे से घृणा नहीं होनी चाहिए, हेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सब का असर ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ सकता है, इन सब का असर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे पड़ सकता है। नेक्स्ट रोल होता है एचआर मैनेजर का कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कुछ
कुछ नॉर्मल प्रोग्राम्स हमेशा कंडक्ट करते रहे और जो भी उनकी क्वेरीज या प्रॉब्लम्स है उसको भी वो सॉल्व करते रहें। ये सारे रोल एचआर मैनेजर के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एक गुड एचआर मैनेजर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो अपने बीकॉम सम्राट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको और कौन सी वीडियोस हमारे चैनल पे देखना है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम जल्दी ही उस पर वीडियोज़ बना सकें। और हमें एनकरेज करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।